आंखें बंद। अब मन की आंखों से ध्यान जो है अपने सांसों पर ले आना है। आती जाती सांसों को देखने की क्रिया, जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन। बस ध्यान दे रहे हैं। लगता है बाहर से कि बहुत आसान होगा, लेकिन किसी किसी को बहुत ही मुश्किल लग सकता है। लेकिन फिर भी बार बार मन को पकड़ के सांसों पर एकाग्र करने की कोशिश करनी है। आंखें बंद है, ध्यान मन की आंखों से सांसों पर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल, एक्सेल थ्रू नोज अगेन। इनहेल, एक्सेल, लास्ट वन, इनहेल एंड एक्सेल। सेकंड हमने किया डीप ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। अब थर्ड पार्ट जो है, इनहेल करना है, लंग्स में सांस फिल करनी है और फिर ओम की चैंटिंग के साथ मुंह से और नाक से एक्सेलेशन होता रहेगा। हमें फोकस करना है फर्स्ट इनहेलेशन पे और फिर बाद में फोकस करना है ओम की चैंटिंग पर। चैंटिंग ऑफ द डिवाइन साउंड ऑफ ओम। लेकिन हम साइंटिफिकली जा रहे हैं तो 3 स्वर एकत्र आ रहे हैं, एक रूप हो रहे हैं, अ, उ, म। और इसी को ग्रेडियंट वे में हमें चैंट करना है तो वो ओम का स्वर बनेगा अ, उ, म। फेड इन, हाई पिच, फेड आउट। लेकिन जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही ब्रेथ को एक्सटेंड करेंगे। अगर किसी को लगा कि बस मैं इतना ही एक्सटेंड कर पा रहा हूं तो भी ठीक है, शुरुआत है, ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि जितना हो सके उतना ब्रेथ को एक्सटेंड करेंगे। प्राण का आयाम बढ़ाएंगे, दायरा बढ़ाएंगे। और जैसे ही हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने लगेंगे तो कैपेसिटी बढ़ती जाती है और हम धीरे धीरे कैपेसिटी में ग्रो होते जाते हैं। आज भले ही लगे कि हमारी कैपेसिटी अभी कम लग रही है, लेकिन निरंतर सराव से, प्रैक्टिस से हम 1-1.5 महीने में मैक्सिमम या 1-2 हफ्ते में मैक्सिमम पाएंगे कि हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हम कैपेसिटी में ग्रो कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, शुरुआत में एक्सपेक्टेशन नहीं बनता है। एक्सपेक्टेशन ठीक है आप रखिए, लेकिन ये बाद में हमें ज़रूर महसूस होगा कि जो हमने शुरुआत में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन किया था वह धीरे धीरे फलित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम जा रहे हैं इस प्रैक्टिस को, तो हमारा अप्रोच साइंटिफिक है, उसी के साथ हमारा अप्रोच ग्रेजुअल है और उसी के साथ हमारा अप्रोच होना चाहिए ह्यूमन, मानवीय। तो मानवीयता में हम शुरुआत में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस प्रयोग करके देखते हैं। एक्सपेक्टेशन को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और अनासक्त भाव को अपनाते हैं। डिटैचमेंट के साथ ये क्रिया कर रहे हैं। तो फर्स्ट आंखें बंद, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड डीप ब्रीदिंग, फोर्थ ओम चैंटिंग। तो ओम चैंटिंग पूरी तरह करनी कैसे आप एक बार देख लीजिए, फिर हम साथ में मिलकर करने वाले हैं। आंखें बंद रखकर सांसों पर ध्यान देते हुए, और जब हम ओम चैंटिंग करेंगे तो ओम चैंटिंग पर ध्यान देते हुए, उद्गीत के स्वर पर ध्यान देते हुए। देखिए कैसे करना है। इनहेल किया, नाउ रिलैक्स। तो हम सब साथ में मिलकर करते हैं इस उद्गीत प्राणायाम की क्रिया को, ओम चैंटिंग को, फॉर आवर ब्रेन। और अगर थोड़ी अलग तरीके से बात की जाए तो ऊर्जाओं के लिए यह क्रिया इम्पॉर्टेंट है। नाभि केंद्र पर यह क्रिया इम्पॉर्टेंट
सिद्ध होती है अनाहत चक्र पर। यह क्रिया इम्पैक्ट डालती है थर्ड आई सेंटर यानी आज्ञा चक्र पर। तो हम ऊर्जा को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यह ऊर्जा चक्र है, वह हील होंगे, बैलेंस होंगे, एक्टिवेट होंगे और उनकी क्लींजिंग होगी। तो यह तो बात अलग है, इसको और वैज्ञानिक रूप से हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए ब्रेन के लिए ये क्रिया इफेक्टिव है। तो ब्रेन के, मस्तिष्क के हेल्थ के लिए हम ये क्रिया कर रहे हैं, इतना भर मानना तो भी चलेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ मन को फ़ायदा दिखाना होता है, लाभ दिखाना होता है, तभी वो शायद आगे बढ़ेगा, हमारी मदद करेगा और हमारे साथ में मिलकर इस क्रिया में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा।